आप सभी का टेक एडोमेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए और एक नए वीडियो में हाजिर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं HTML के टेबल टैग में एक सिंपल वेबसाइट का पेज कैसे डिजाइन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ कि किस प्रकार हमें एक डिजाइन करना है। तो मैं उसकी इमेज आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आप यहाँ ब्राउजर पर देख सकते हैं, ये जो टेबल हुआ है इस प्रकार हमें एक पेज डिजाइन करना है। तो सबसे पहले मैं अपना एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले से वो न्यू ओपन करके रखा है। ये इसे मैं सेव कर देता हूँ। इसे मैं डेस्कटॉप में अपने CSS फोल्डर में, या मैं अपना एक खुद का नया यहाँ पे एक HTML का फोल्डर बनाता हूँ। HTML का फोल्डर, और इसी HTML के फोल्डर के अंदर मैं उस फाइल को लेआउट डिजाइन .html में इसे सेव कर देता हूँ। तो अभी हमें अपना HTML के टेबल टैग यूज, सिर्फ टेबल टैग यूज करके हमें इस प्रकार का आउटपुट लाना है। तो क्या क्या करना होगा ये हम देखते हैं। तो हम कोडिंग करना चालू कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक HTML का बॉडी स्ट्रक्चर लेता हूँ। तो आप लोगों को पता है मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पे सभी अपने प्रेफरेंसेस पहले से ही सेट करके रखा है। मैं इस HTML के टैग पे ओपन करता हूँ तो HTML का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर आता है। तो इस सबलाइम के बारे में आपको, सबलाइम क्या है, इसके प्रेफरेंसेस कैसे सेट करें, ये जानने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में सबलाइम की वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ सिंपल लेआउट पेज। मैंने यहाँ पे अपना एक टाइटल दिया है। अभी हमें बॉडी में अपना मेन कोडिंग का काम करना है। तो क्या करें, किस प्रकार करें, यह भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आउटपुट देखिए। आउटपुट में क्या है, आप सिर्फ ऊपर वाला जो आपका जो ये ऊपर वाला कलर का हिस्सा दिख रहा है, तो आप सिर्फ उसको कंसिडर करें कि यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर बॉक्स है, एक बहुत लंबा वाला स्क्वायर बॉक्स है, मतलब ये एक टेबल है। तो हम सिर्फ उस पर ही फोकस करेंगे कि उसे कैसे डिजाइन करें। तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एक टेबल टैग लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक टेबल टैग लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक टेबल टैग लिया है। अभी हम उस टेबल टैग को जितने भी हमारे जो एट्रीब्यूट होते हैं वो हम देने चालू कर देंगे एक एक। मैं बॉर्डर देता हूँ, अलाइन देता हूँ, सेंटर, उसे विड्थ देता हूँ, उसे हाइट देता हूँ। विड्थ में यहाँ पे 1300 देता हूँ, हाइट में यहाँ पे 150 देता हूँ, और मैं इसे सेव करके अपने ब्राउजर में ओपन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंपल ब्लैंक, कोई भी कलर नहीं, एक टेबल हमने क्रिएट कर दिया है। यह हमारा फाइनल डिजाइन है, ये मत भूलिएगा, यह हमारा फाइनल डिजाइन है और ये हम अभी बना रहे हैं। तो अभी हमें उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ, मैं एक डमी टेक्स्ट लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ से एक डमी टेक्स्ट कॉपी कर देता हूँ। मैंने एक डमी टेक्स्ट कॉपी कर दिया है। मैं इन दोनों के बीच में एक टैब रखता हूँ। यहाँ इस पर हमारा जो हम वर्क करे आउटपुट है, और इस पर हम ये जो पेज दिख रहा है इस प्रकार हम इसका डमी पेज हम बना रहे हैं। तो मैं सबलाइम में जाता हूँ।
अभी हम आउटपुट में देखते हैं कि राइट साइड में ये टेक एडोमेट नेम है बड़ा वाला, लेफ्ट साइड में एक क्रिएटिव लेआउट और उसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन है। तो ये कैसे ले, अभी हमें इसके अंदर रो लेनी पड़ेगी। तो मैं इसके अंदर रो लेता हूं, इसके अंदर टीडी लेता हूं और मैं यहाँ पे सिंपली नेम देता हूं टेक एडू मीट और मैं अपने ब्राउजर में रन करके देखता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप टेक एडू मीट आ गया है। अब इसे सेंटर में लेना है। मैं इस टीडी को अलाइन देता हूं सेंटर, ब्राउजर में रन करके देखता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। मैं और एक ऊपर एक टीडी बनाता हूं और इसके अंदर में हेड टैग के अंदर में लेआउट डेमो एक टाइटल देता हूं और इसके अंदर में पैराग्राफ टैग के अंदर जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया था, जो कि डमी टेक्स्ट है, इसका कोई मीनिंग मत निकालना, ये एक डमी टेक्स्ट है। मैं इसे सेव कर देता हूँ और ब्राउजर में रन करके देखता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार हमारा आ रहा है। तो अभी हमें इसे एक फॉर्मेट में लाना है, मतलब आप देख सकते हैं फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैं इसे राइट क्लिक कर देता हूँ और अपने ड्रीमोरिएट में ओपन कर देता हूँ। अब ये ड्रीमोरिएट क्या है, मैं दोनों पे वर्क कर रहा हूँ, एक मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे वर्क कर रहा हूँ और ड्रीमोरिएट पे भी। अब ड्रीमयोर का मेन यूज क्या होता है, जो इंस्टेंट केस किस प्रकार, जो मैंने एक इस पर भी एक वीडियो बनाया है कि ड्रीमर एक्टिवेटेड ड्रीमर कैसे इंस्टॉल करें, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हमें ये देखना है कि ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब क्या होता है, ये यहाँ से आप कोडिंग में किस प्रकार चेंजेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कोड वाला सेशन है, ये स्प्लिट वाला है और ये डिजाइन वाला है। डिजाइन में आप सिर्फ डिजाइन कर सकते हैं, स्प्लिट वाला सेशन में आप कोडिंग एंड डिजाइन दोनों कर सकते हैं। जो भी आप कोड में करेंगे वो आपको डिजाइन में इंस्टेंटली आउटपुट दिख जाएगा। आप देखें यहाँ पे, देखिए ये जो कॉलम है टेक एडोमेट का, इसे मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है। तो मुझे कोडिंग में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे विड्थ देनी पड़ेगी, यहाँ पे भी कोई विड्थ देनी पड़ेगी। तो ये ड्रीमवेयर में इंस्टेंटली हो जाता है। वो कैसे, आपको सिर्फ यहाँ पे जाना है और यहाँ पे मैं इसे ऐसे ही कर देता हूँ और ऐसे सेव कर देता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ वो किस प्रकार हो रहा है। मैं HTML के फोल्डर के अंदर गया, मैं यहाँ से लेआउट डिजाइन पे जाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने ड्रीमवेयर के अंदर यहाँ से मिनिमाइज मैक्सिमम, सिर्फ आपको यहाँ से ऐसा स्क्रॉल करना है, वो आपका कोडिंग में इंस्टेंट चेंज हो जाएगा। आप मैं यहाँ से इस प्रकार लेता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ। मैं क्रोम में अपने चेंजेस देखिए आपके सामने पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब मैं अपने सबलाइम में आ गया। तो यहाँ पे देखिए इस लेआउट को मुझे सेंटर में लेना है। तो इस ये किस प्रकार ले, ये हम देखते हैं। अभी मैं अभी इस S3 के टैग के अंदर अलाइन लगाता हूं सेंटर और अपने ब्राउजर में आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे अभी क्या करना है, इस लेआउट को सेंटर में लाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, इसके अंदर अलाइन सेट कर देता हूं सेंटर। मैं इसे सेव कर देता हूं और यहाँ पे देखिए हमारा लेआउट डेमो सेंटर में आ चुका है। ये जो कंटेंट दिख रहा है लेआउट डेमो, ये डमी है, हम सिर्फ यूज कर रहे हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इस टेक एडोमेट को भी कोई साइज देनी है, कुछ देना है। तो मैं यहाँ एक इंटरनल CSS यूज करता हूँ। अब इंटरनल CSS क्या होता है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक स्टाइल टैग लेता हूँ, सिंपली मैंने स्टाइल टैग लिया, मैं इसे निकाल देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं हमें अभी। और मैं इसके अंदर CSS लगाना चालू कर देता हूँ। मैं कमेंट कर देता हूँ इसको और इस कमेंट में मैं यहाँ पे फर्स्ट टेबल लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक साइज और मैं यहाँ पे अपनी फॉन्ट की साइज
देता हूँ, 20 लेता हूँ मैं पिक्सल। मैं फॉन्ट वेट देता हूँ, फॉन्ट वेट में 10 लेता हूँ। सेव कर देता हूँ। इस टेक्स्ट साइज को मैं कॉपी कर देता हूँ और इस टेक्स्ट साइज को मैं, ये जो आपको टीडी दिख रहा है, इसके अंदर में क्लास लेता हूँ और क्लास के अंदर में उसे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखिए किस प्रकार अभी चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चेंजेस हो चुका है। तो मैं इसे, इस फॉन्ट विड्थ को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। देखिए किस प्रकार हमारा चेंज हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें बैकग्राउंड में भी कलर लगाना है। तो उसके लिए क्या करें, तो मैं इसके नीचे फर्स्ट टेबल और मैं इसमें अभी बैकग्राउंड को कलर लगाता हूँ। अभी हमें बैकग्राउंड में कलर लगाना है। मैं यहाँ पे कलर कोड यूज करता हूँ। आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी कलर कोड मिल जाएंगे। बैकग्राउंड को कलर लगाया हमने और मैं टेक्स्ट का कलर जो है मैं व्हाइट रखना चाहता हूँ। मैं इस फर्स्ट टेबल को कॉपी कर देता हूँ और मैं फर्स्ट टेबल को मैं सीधा जो हमारा टेबल है इसके अंदर क्लास में पेस्ट कर देता हूँ और एक बार मैं अपना आउटपुट दिखाता हूँ। तो आप देखिए बैकग्राउंड को भी कलर आ गए और टेक्स्ट को भी कलर आ गए। टेक्स्ट को कलर लगाना कंपलसरी, क्योंकि टेक्स्ट को कलर नहीं लगाएंगे तो इसके अंदर एक घुल मिल जाएगा, मतलब आपके टेक्स्ट विजिबल नहीं होंगे, क्योंकि टेक्स्ट को डिफॉल्ट कलर वो ब्लैक लेगा। तो हमें व्हाइट चाहिए तो हमने व्हाइट लगाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट पे जिस आउटपुट पे हम वर्क कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आउटपुट देखिए कि आउटपुट इस प्रकार है और हमने ये बनाया है। सिर्फ फॉन्ट का साइज, तो मैं यहाँ से फॉन्ट का जो साइज है मैं उसे भी बढ़ा देता हूँ। जो इसके अंदर का जो पैराग्राफ है मैं इस यहाँ पे लिखता हूँ पैराग्राफ, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, फॉन्ट वेट में यहाँ से 10 लेता हूँ और ये जो टेक यहाँ पे मैं 50 देता हूँ फॉन्ट साइज। और मैं इस पैराग्राफ को उसी क्लास के अंदर में लगा देता हूँ। तो देखिए हमारा आ गया। एक एक क्लास में आपके जितने भी सिलेक्टिव्स है लगा सकते हैं CSS के। तो इस प्रकार हमने पहला वाला टेबल का जो डेमो था वो क्लियर कर दिया। लेकिन आउटपुट में हमें क्या है, इन दोनों के बीच में लाइन नहीं है। तो ये किस प्रकार ले, तो आप यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में लाइन आ रही, तो उस लाइन को हमें हटाना है। तो लाइन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये बॉर्डर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 0 कर देते, सेव कर देते और रन कर देते। तो आप यहाँ पे देख सकते ये पूरी तरह से लाइन हट गई। तो मुझे अभी नीचे और एक टेबल लेना है। जो यहाँ पे देखिए आप जो व्हाइट वाला पार्ट है वो भी एक टेबल में ही, लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नहीं लगाया और बैकग्राउंड बॉर्डर इक्वल टू 0 किया है, इसलिए ऐसा दिख रहा है कि वो ब्राउजर के व्हाइट में ये जो लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं, इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाने के लिए एक टेबल में डालने की जरूरत है, एक रो TD कॉलम की भी जरूरत है। तो मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में जाता हूँ। मैं यहाँ पे कमेंट देता हूँ इस पहले वाले टेबल को कि ये जो है फर्स्ट टेबल है हमारा। मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और दूसरे वाले टेबल के यही इसके टेबल के नीचे हमें दूसरा टेबल बनाना है। तो मैं यहाँ पे सेकंड टेबल लिखता हूँ कमेंट में। कमेंट देना जरूर है ताकि कोड कितना भी बढ़ जाए लेकिन समझ में आता है कि हमने कहाँ पे क्या किया है। अभी यहाँ पे देखिए जो भी हमने इंटरनल CSS लगाए ये फर्स्ट टेबल की थी। तो मैं यहाँ पे भी एक सेकंड वाले टेबल की मैं CSS लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे भी सेकंड टेबल कमेंट में लिख देता हूँ ताकि इसके नीचे अभी सेकंड वाले की भी CSS होगी। तो हमें सेकंड के लिए अभी क्या चाहिए, हमें सेकंड के लिए क्या चाहिए,
ये देखते हैं। तो सेकंड के लिए भी हमें एक टेबल चाहिए, तो मैं ऊपर वाले टेबल को एक कॉपी कर देता हूँ। इसके नीचे एक टेबल टैग लेता हूँ। इसके मैंने एक टेबल टैग लिया। तो ऊपर वाले टेबल में हमने जो जो लगाए, बॉर्डर 0, क्लास 150, हाइट, विड्थ, मैं इसे ही कॉपी कर देता हूँ और इस टेबल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। मैं अभी के लिए दिखाने के लिए उसे बॉर्डर इक्वल टू 1 कर देता हूँ और हमारा आउटपुट यहाँ पे देखता हूँ किस प्रकार आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ रहा है। तो हमें अभी क्या करना है, एक इमेज लेनी है, उसके साथ कोई टेक्स्ट होगा और नीचे ही टेक्योडोमेट के नीचे ही एक और टेक्स्ट होगा। तो ये किस प्रकार ले, तो मैं इसके ऊपर वाले पहले वाले टेबल के अंदर जो रो थी, मैं उसी एक रो को कॉपी कर देता हूँ और दूसरे वाले टेबल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दी। ये जो टेक्योडोमेट का है, मैं यहाँ पे एक डमी कंटेंट कॉपी कर देता हूँ और एक पैराग्राफ के टैग के अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ का सेव कर देता हूँ इसे और इसे एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो आपको ये इस प्रकार दिख जाएगा। तो अभी हमें इसे क्या करना है, जो हमने ये टेक्स्ट साइज, ये बहुत साइज हो रही, तो ये इस क्लास को मैं निकाल देता हूँ और मैं एक बार इसे रन करके देख देता हूँ। तो इस प्रकार आ रहा है हमें। तो हमें क्या लेना है, अभी हमें जो भी करना है, तो एक इमेज आनी चाहिए और उसके साथ एक टेक्स्ट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर टाइटल आ रहा है और नीचे टेक्स्ट आ रहा है। तो इमेज और टेक्स्ट एक साथ कैसे ले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टीडी के अंदर मैं और एक टेबल लेता हूँ। इसके अंदर मैंने एक टेबल लिया, मैं ऊपर की विड्थ इसे कॉपी करके इसे विड्थ देता हूँ और यहाँ पे डेमो के लिए मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, 1 कर देता हूँ और मैं इसे आउटपुट में देखता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे इस प्रकार आ रहा है। अभी हमें इस टेबल के अंदर कॉलम लेने हैं, तो मैं यहाँ पे 2 कॉलम लेता हूँ। वो 2 कॉलम हमारे एक ही रो के अंदर चाहिए। मैं इसे ब्यूटी ऑफ एचटीएमएल कर देता हूँ ताकि फॉर्मेट में आ जाए। आप देख सकते हैं, मैं इसे रन करके देखता हूँ। अभी हमें इसके विड्थ तो है हमारे पास, लेकिन हाइट देनी था, इसलिए वो इस तरह दिख रहा है। मैं इसे 150 हाइट देता हूँ। आप देखिए ये यहाँ पे दोनों बॉक्सेस आ रहे हैं। ये लेफ्ट वाले बॉक्सेस में इमेज रहेगी, राइट वाले बॉक्सेस में इस माउस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट रह जाएगा आपका। तो मैं यहाँ पे एक इमेज टैग लेता हूँ और मैं अपने HTML फोल्डर के अंदर, मेरे पास अभी कोई इमेज नहीं, मैं यहाँ इस फोल्डर के अंदर से ये तीनों इमेजेस कॉपी कर देता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ और HTML फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ से कंप्यूटर के बैनर इमेज लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ computer.jpg। तो हमने जैसे computer.jpg लिया इमेज, तो हमें इस इमेज की जो एक्चुअल हाइट विड्थ है वो बहुत होगी। तो मैं इसे यहाँ पे कोई इसे एक विड्थ देता हूँ। मैं यहाँ पे 300 विड्थ देता हूँ और हाइट देता हूँ, मैं हाइट 150 देता हूँ। इस आल्ट को आप निकाल भी सकते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और मैं इसे अभी रन करके देखता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे हमारी इमेज आ चुकी है पूरी तरह से। अभी हमें कंटेंट डालना है, यहाँ पे लिखना है। तो कंटेंट में हम एक यहाँ से ही कोई डमी कंटेंट हम ये कॉपी कर देते हैं सिंपली, और यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लेते और इसके अंदर हम कॉपी कर देते और इसे रन करके देखते। देखिए हमारा कंटेंट आ चुका है। मैं उसे एक और बार पेस्ट कर देता हूँ। देखिए हमारा कंटेंट भी आ चुका है। अब मैं जो एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल लिया है, मैं इसको 0 कर देता हूँ, बॉर्डर इक्वल टू। देखिए किस प्रकार हमारा अब ये देखने लगा। मैं जो सेकंड टेबल है उसकी भी बॉर्डर में
अभी 0 कर देता हूँ, इसे रन करके देखता हूँ। देखिए आप, अब हमें एक CSS लगाना है इसको, तो हम सेकंड वाले टेबल को CSS लगा रहे हैं, वो भी इंटरनल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड टेबल, ये सिलेक्टिव है। और मैं अपने टेक्स्ट को जो कलर है, क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है तो कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, तो इसकी हमें जरूरत नहीं, कलर लगाने की कोई जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक कलर लेता है। तो अभी हमें क्या लेना है, फॉन्ट साइज और फॉन्ट विड्थ। तो मैं यहाँ से फॉन्ट साइज लेता हूँ, फॉन्ट साइज लेता हूँ मैं यहाँ से 20 पिक्सल, और फॉन्ट वेट लेता हूँ मैं 10। मेरे सेकंड टेबल को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ सेकंड टेबल है, यहाँ क्लास में इसे पेस्ट कर देता हूँ और रन करके देखता हूँ। देखिए आपके सामने ये टेक्स्ट बड़ा हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो सब सेटअप है वो आप अच्छी तरह से इसकी, अभी हम जो आउटपुट पे जिस आउटपुट काम कर रहे हैं, देखिए इस प्रकार दिख रहा है, तो हम सही से जा रहे। अब ये जो इमेज है ये लेफ्ट में देखिए इसके बराबर नहीं है, तो हम ड्रीमवीवर में इसे लेते। कोडिंग में ज़्यादा इसे दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ड्रीमवीवर में ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैं इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ यहाँ से, मतलब आप यहाँ पे देखिए इमेज और जो टेक्स्ट दिख रहा है इसमें स्पेस नहीं, ये मैंने यहाँ से दे दिया। और मैं इसे सेव कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ और देखिए यहाँ पे पेज आ चुका है। अभी हम तीसरे वाले टेबल पे वर्किंग करना है। अभी हमारा तीसरा वाला टेबल क्या है, यहाँ पे एक इमेज है, एक हेडिंग है और कुछ टेक्स्ट है, और उसको बैकग्राउंड कलर भी है। तो मैं सेकंड वाले टेबल के नीचे जाता हूँ, यहाँ पे कमेंट देता हूँ और कमेंट के अंदर मैं लिखता हूँ थर्ड टेबल। अभी हमें इसके नीचे टेबल लेना है। मैं ऊपर भी CSS में जाता हूँ, यहाँ पे भी कमेंट देता हूँ, ये मल्टी लाइन कमेंट से यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ थर्ड टेबल। अभी हमें थर्ड टेबल लेना है, बैकग्राउंड है, सब कुछ है। तो जो पहला वाला टेबल है उसे ही सिंपली आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें लेआउट, यहाँ पे एक हेडिंग है और कुछ टेक्स्ट है और इमेज है। तो मैं क्या कर देता हूँ, जो हमारा पहला वाला टेबल है मैं उसे ही सिंपली कॉपी कर देता हूँ, और जो थर्ड वाला टेबल है यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। आउटपुट देखेंगे हम, यहाँ पे देखें हाँ आउटपुट आ गया। यहाँ पे लेआउट डेमो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इमेज आनी चाहिए, तो मैं यहाँ भी इसका बंदोबस्त कर देता हूँ। मैं यहाँ पे img टैग लेता हूँ और SRC में अपने HTML फोल्डर के अंदर जाता हूँ। आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे इसे बैनर वाली इमेज देता हूँ। मैं इसे विड्थ हाइट देने की भी जरूरत है हमें, यहाँ पे मैं यहाँ इसे विड्थ 500 देता हूँ, हाइट में इसे 150 देता हूँ। 150 क्यों लिया, क्योंकि हमारे टेबल की हाइट और इमेज की हाइट मैच होनी चाहिए, नहीं तो दोनों में स्पेस आ जाएगा, इसलिए मैंने 150 लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज भी हमारी आ चुकी है। हम जिस उस आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए इमेज और जो टेबल है उसका जो मार्जिन दिख रहा है बाहर वाला का हिस्सा, उसके अंदर स्पेस है। तो वो स्पेस किस प्रकार दे ये देखते हैं हम अभी। तो उसके लिए हम अभी CSS एक्सटर्नल लेवल का CSS यूज नहीं कर रहे, क्योंकि वहां से मार्जिन एक CSS का लिखने से आपको इमेज और टेबल के दोनों के बीच में हिस्सा खाली आएगा। अभी हम सिर्फ टेबल, ज्यादा से ज्यादा टेबल टैब का यूज करके किस प्रकार वेबसाइट का लेआउट करते हैं ये सीख रहे। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, इस इमेज को मैं कट कर देता हूँ और मैं इसके अंदर अब मैं जो यहाँ पे एक टीडी दिख रहा है इसको मैं निकाल देता हूँ।
यहाँ पे मैं एक टीडी लेता हूँ और इसके अंदर में और एक टेबल देता हूँ, क्योंकि हम टेबल टैग से यहाँ पे देखिए ये जो फाइनल आउटपुट है, ये इमेज और टेबल के अंदर बीच में हिस्सा खाली आ रहा है, ये टेक्स्ट में बीच में हिस्सा खाली आ रहा है। तो ये किस प्रकार ले हम मार्जिन CSS के टैग यूज करके भी वो हिस्सा खाली दिखा सकते हैं, लेकिन हम टेबल टैग का यूज करना चाहते। तो यहाँ मैं यहाँ पे एक टेबल टैग लेता हूँ और टेबल टैग के अंदर में वही सब कुछ वहाँ ऊपर वाले टेबल का मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और इस टेबल के अंदर में पेस्ट कर देता हूँ और सिंपली इसे मैं बॉर्डर इक्वल टू 1 कर देता हूँ और ऊपर वाले को भी मैं 1 कर देता हूँ, ताकि हमें समझ में आए कि कौन सा टेबल कहाँ पे है। और मैं इसे रन करके देखता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए इस प्रकार आ रहा है हमारा। अभी हमें एक कलर वाला निकाल देता हूँ पार्ट, इसकी जरूरत नहीं है, सेव कर देता हूँ। आप देखिए इस प्रकार एक स्क्वायर बॉक्स टेबल का आ चुका है हमारे सामने। अभी हमें इस टेबल टैग के अंदर एक रो ओपन करनी है और इस रो के अंदर एक टीडी लेना है और उस टीडी के अंदर हमें अपनी इमेज लगानी है। इमेज में बैनर विड्थ देनी है मुझे 500, हाइट देनी है मुझे 150, ताकि हमारी, मैं इसे रन करके देखता हूँ तो एक्सेस नहीं हो रहा। तो मैं ऐसे HTML टैब में फोल्डर में जाता हूँ, इस इमेज का नेम कॉपी कर देता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, JPG एक्सटेंशन। मैं इसे रन करके देखता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार हमारी इमेज आ चुकी है। अभी हमारे फाइनल आउटपुट हमारा यहाँ इस प्रकार है। तो हमें यहाँ एक लेआउट लेना है, मतलब एक हेडिंग लेना है और उसके नीचे एक कोई भी डमी टेक्स्ट लेना है। तो वो किस प्रकार करें, तो आप और इसके नीचे और एक टीडी है वो और एक कॉलम और उसके अंदर एक हेडिंग आना चाहिए। मैं यहाँ पे एक H3 और मैं यहाँ इस पैराग्राफ टैग के अंदर यह जो हमने डमी टेक्स्ट लिया था उसका कुछ हिस्सा हम कॉपी करते और उस पैराग्राफ टैग के अंदर पेस्ट कर देते, इसे सेव करते और ब्राउज़र पे जाके रन कर देते। तो देखिए किस प्रकार हमारा लेआउट भी आ गया और उसके नीचे हमारा टेक्स्ट भी आ गया। फाइनल आउटपुट में इस प्रकार है, सिर्फ उसका कलर एक ब्लू है, तो वह भी हम कलर उसे देंगे। तो मैं इसे लगाता हूँ। अभी यहाँ से मैंने थर्ड टेबल लिया है, तो अभी हमें टेक्स्ट को साइज देनी, टेक्स्ट थोड़े से बड़े करने और बैकग्राउंड कलर लगाना है। तो मैं यहाँ पे डॉट थर्ड टेबल बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए वो मैं यहाँ से देता हूँ। मैं कलर अपने कोड्स में लिखता हूँ और मुझे अभी टेक्स्ट को भी कलर देना है, क्योंकि बैकग्राउंड को कलर देते ही टेक्स्ट को कलर देना जरूरी है। तो मैं इसे व्हाइट कर देता हूँ टेक्स्ट कलर। इस थर्ड टेबल को मैं कॉपी कर देता हूँ और जो हमारा थर्ड वाला टेबल है इसके अंदर इस टेबल के अंदर क्लास और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ थर्ड टेबल, जो अपनी CS इंटरनल CS लगा है उसका नेम। मैं इसे रन कर देता हूँ। आप देखिए बैकग्राउंड कलर आ चुका है। अभी हमें लेआउट और टेक्स्ट को एक साइज बड़ी करनी है, तो मैं और एक CSS लगा देता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ से लिखता हूँ थर्ड टाइटल, फॉन्ट साइज देता हूँ मैं यहाँ से 20 पिक्सल और फॉन्ट वेट देता हूँ मैं 10। मैं इस फॉन्ट टाइटल को कॉपी कर देता हूँ। आपको उस फॉन्ट टाइटल को इसी क्लास में भी पेस्ट कर सकते हैं और इसी टीडी में भी पेस्ट कर सकते हैं। हमारे सेकंड वाले टीडी में हेडिंग और टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पे और एक क्लास लेता हूँ और उसके अंदर में पेस्ट कर देता हूँ।
देखिए इसको भी आ गया है हमारा भी। अभी हमें जो हमने एक अंदर वाला टेबल बनाया है, मैं इसके बॉर्डर 0 कर देता हूँ। तो देखिए इमेज और बाहर वाले टेबल के अंदर मार्जिन मतलब स्पेस भी आ गया, टेक्स्ट के अंदर स्पेस भी आ गया। अभी हमें इमेज और टेक्स्ट का स्पेस बनाना है, तो मैं ड्रीमवीवर में जाता हूँ ताकि आसानी से हो कोडिंग में ज़्यादा। मैं इस इमेज को यहाँ से सिर्फ डिज़ाइन में इस प्रकार लेता हूँ, सेव कर देता हूँ और ब्राउज़र में अपना आउटपुट देखता हूँ। देखिए इन दोनों का पेज आ चुका है। अभी हमने इस प्रकार देखा कि किस प्रकार हमने ये डिज़ाइन लगाया। हाँ, हमारा फाइनल आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हमें 4th वाला टेबल लगाना है सिर्फ। तो आप इस फाइनल आउटपुट में देख सकते हैं 2nd वाला टेबल और 4th वाला टेबल दोनों ही सेम ही है। मतलब एक इमेज है और उसके साइड में एक टेक्स्ट है कुछ, और राइट में एक डिस्क्रिप्शन वाला टेक्स्ट है। मतलब हम 2nd वाला जो टेबल है उसे हम कॉपी कर सकते हैं। तो मैं 3rd वाले टेबल के नीचे कमेंट देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4th टेबल। अभी हमने इसके नीचे कॉपी करना है। मैं यहाँ से 2nd वाला टेबल पूरी तरह से कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि उन दोनों का लेआउट जो है डिजाइन है सेम है, इसलिए हमने कॉपी किया। और मैं इसे रन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सेम ही आ गया, सिर्फ हमें इमेज बदलनी है। तो मैं इमेज बदलता हूँ, HTML जाता हूँ, मैं यहाँ से इमेजेस, इस इमेज का नेम में कॉपी कर देता हूँ, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ और इस कंप्यूटर की जगह में उस इमेज का नेम पेस्ट कर देता हूँ। वो इमेज भी हमारी वैसे की वैसे आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये जो आपके सामने विंडो दिख रही है, यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं, सिंपल लेआउट पेज। ये जो विंडो दिख रही है ये अभी हमने इस वीडियो में कोडिंग थ्रू बनाई है। मतलब ये जो पेज है कोडिंग थ्रू डिजाइन किया है। आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा आउटपुट वाला को ही है, आउटपुट वाला पेज है। यहाँ पे देखिए ये टेबल 2nd वाला टेबल, 3rd वाला टेबल और 4th वाला टेबल। इसी प्रकार हमने यहाँ पे 1st वाला, 2nd वाला, 3rd वाला और नीचे 4th वाला भी सेम ही बनाया। मतलब ये कोई भी इमेज का डिजाइन देख के हम HTML CSS यूज करके कोडिंग थ्रू कैसे बनाते, इसका हमने एक टास्क हमने लिया और उसे हमने एक कंप्लीट किया। और ड्रीमवीवर का भी हमने एक पावरफुल इंपॉर्टेंस यूज किया होता है, किस चेंजेस होता है, तो है हमने इस प्रकार हमने ये भी देख लिया। तो ड्रीमवीवर पर तो आप देख सकते हैं हमारा फाइनल आउटपुट आ चुका है। अभी इसका जो डिसएडवांटेजेस है वो आप देख सकते हैं हमारा फाइनल आउटपुट आ चुका है। यदि HTML के टेबल टैग के बारे में आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नहीं तो हम आपसे यदि HTML के टेबल टैग के बारे में आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कीजिए। और भी ऐसे नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ही साथ ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में।